अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। 9 मई 2023 को कौम ने इश्तियाल अंगेज मुतादिद वाक़यात देखे। सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमान को अब सजाएं सुना दी गई हैं। इस तमाम सूरत-हाल पे बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशाम उल हक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, अभी से कबल भी हम इसी तमाम सूरत-हाल पे बात कर रहे थे कि आज कानून की और इंसाफ की अमलदारी किसी हद तक मुकम्मल हो गई है। कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। देखिए जी, बिल्कुल इस लिहाज से तो कोई दो राय नहीं है, और जो वर्स्ट क्रिटिक्स भी हैं एस्टैब्लिशमेंट के, वो भी ये बात मानते हैं कि जो मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा कोई शख्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो हमले करेगा, सिविलियन करेंगे, तो उनको सजाएं भी मिलिट्री कोर्ट से होंगी। तो आप देख लें कि 2 हफ्ते पहले आपने देखा कि 1.5 साल तक जिन्होंने केसेस को रखा, 1.25 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने केसेस को रोका हुआ था, मिलिट्री कोर्ट की जो सजाएं थी, उन्होंने कहा सस्पेंड किया होता कि सजाएं नहीं दे सकते आप, बल्कि केस ही रुक गए थे। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी ठीक है, आप केसेस सुन सकते हैं और उनके फैसले कर सकते हैं, और ये है कि लेकिन अल्टीमेट फैसला हमारा होगा। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें जाएंगी, उनकी हाई कोर्ट में भी जाएंगी, लेकिन ये बात तय है। अब तक जो लोग ये कहते रहे हैं, पीटीआई के लोग ये कहते रहे हैं कि भी क्या वजह है कि जी ये 1.5 साल का अरसा हो गया, इनको सजाएं नहीं दी गई। तो सजाएं तो आपने रोकी हुई थी, ये तो मिलिट्री कोर्ट से की सजाएं थी, जो काम रुका हुआ था, उनके केसेस हो चुके थे, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी थी, सब कुछ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ था। अब ये इसी बुनियाद पे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, तो उनके ये फैसले आना शुरू हो गए। तो अब जाहिर सी बात है, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 250 से 300 लोग हैं, जो 200 से ज्यादा जगहों पे आपने देखा कि फौजी तनसीबात पे जिन्होंने हमले किए, लाहौर में, कराची में, आपने मियांवाली में, कौन सी जगह है जहाँ पे ये नहीं गए थे। और ये प्लान करके जो कहा जाता है कि जी 1 साल पहले तक तो पीटीआई ने ये प्लानिंग की थी, और ये बानी पीटीआई की जाती गुस्सा कहें या ख्वाहिश कहें कि जी मुझे हुकूमत लेके आई है, फौजी लेके आए हैं अपने कंधों पे बिठा के। वैसे तो आपस की बात है, आप और मैं भी अपने कंधों पे उसको उठा के लेके आए थे, यानी मीडिया ने भी उसको लेके आई थी, इतनी सपोर्ट की थी, लेकिन अल्टीमेटली अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से उनको जाना पड़ा। फिर अल्टीमेटली एक तरीकाकार जो होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई। उस दिन से ये मौसूफ भूले नहीं थे, ये कह रहे थे कि जी फौजी हजरात ही, जनरल बाजवा फैज ही मुझे बचाएं, यही जाके बात करें बाकी सियासी जमातों से जिन्होंने प्लान किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होने दें। और बाजवा, अब तो खबरें हैं पूरी की पूरी, जनरल बाजवा ने इनको कहा था कि जी ये वो सियासी अमल हम रोक नहीं सकते, बात की बात है, नथिंग कैन बी सेड, कल क्या सूरत हाल बनती है आप दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन इनका गुस्सा था कि नहीं, इस हद तक गुस्सा के इन्होंने कहा कि जी फौज के खिलाफ हमला किया जाए, फौजी तनसीबात पे हमला किया जाए। और आपने देखा जिस तरीके से बात हो रही थी कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रुकवाने के लिए आपने देखा पिंडी में एक रैली लेके आए गए थे, नाकाम हुए उसमें भी, तो लोगों ने सवाल तो उठाए इन पे। तो अच्छा हुआ जी कि ये फैसला हुआ। और ये जो बार बार कहते थे जुडिशियल कमीशन, भाई जुडिशियल कमीशन क्यों बनाया जाए जब एविडेंस मौजूद है, ऑडियो वीडियो मौजूद है, उसके तनाज़ुर में आपने देखा कि फैसले हुए। और वैसे भी आप देख लें कि मिलिट्री कोर्ट में जो फैसले होते हैं बड़ी तहकीकात के बाद होते हैं। अभी जो फैज हमीद को जो आपने देखा फर्ज जुर्म आयद की गई है, लोग उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि इतना अरसा लगा, 1.25 साल का अरसा लगा उनके खिलाफ सारा केस तैयार करने में, सारी एविडेंस कलेक्ट करने में, उनके जितने आप कहें गवाहों को लिया गया और सारे ऑडियो वीडियो उनके खिलाफ चीजें आई हैं, तो उसके बाद आपने देखा कि उन पर फर्ज जुर्म लगी है। तो इनके ऊपर भी यही था कि जो लोग थे, ये अब 25 के करीब जो लोगों को पहली फेज में जो सजाएं मिलिट्री कोर्ट से हुई हैं, तो इनके बारे में भी सॉलिड इंफॉर्मेशन थी, सॉलिड सबूत थे, गवाह थी, इस हवाले से सारी चीजें थी, ऑडियो वीडियो इनके बारे में मौजूद था। तो लिहाजा कोई नहीं कह सकता कि जी कोई जिसको कहना चाहिए कि हुकूमत ने कोई एक तरफा या एस्टैब्लिशमेंट ने एक तरफा फैसला किया। फिर तो ये है, इसके बाद अपील का भी हक है। तो एक जो आप पूछ रही है ना, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया है, मैसेज जाना जरूरी था बहुत ज्यादा, कि जो आप नेशनल यूनिटी को कोई शख्स हाथ में लेने की कोशिश करेगा, अपने इज्तिमाई जो हमारे अदारे हैं उन पे हमला आवर होगा तो उनको सजाएं दी जाएंगी। देखिए, मुल्कों की, कौमों की जिंदगी हमने यही देखा है, जिस मुल्क की फौज नहीं है वो मुल्क खत्म हो गए। अभी आप देख लें, सीरिया में अभी हाल ही में 2-3 हफ्ते पहले क्या हाल हुआ, इराक में देखें, लिबिया में देखें। तो यही चाहती है दुनिया भी, जो पाकिस्तान के मुखालिफिन है जिनके हाथों में मौसूफ खेल रहे हैं, यहूदी लाबी के हाथों में ये खेल रहे हैं जिस अंदाज से, वो तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कमजोर हो। और यही चाहते थे बाहर से लेके, आपने देखा इन्होंने अमेरिका की कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं, पहले 56 कांग्रेस मैन जो है ना, उन्होंने लेटर लिखा। उसके बाद फिर आपने देखे
40 के करीब जो सेनेटर है उनसे खत लिखवाया, लॉबिंग करके 30-30 लाख डॉलर दे के एक वर्ड में। वहां तो आप देख लें, ये ब्राइबरी जो है लिजिटिमाइज एक उसको कर दिया गया है। वो कहते हैं ठीक है आप अपनी लॉबिंग करते हैं, इन्होंने लॉबिंग फर्म भी हायर की जिस अंदाज से इतना पैसा दे के कि अपने आप को बचाया जाए। अब वही अमेरिका जिसकी मुखालफत करते थे आज वही उन पे तकिया क्यों कि ट्रम्प आएगा तो उनको बचाएगा। तो सवाल तो इस वक्त यही है कि जी अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपको सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान में जजा और सजा न होने की वजह आज इस जगह पे हम पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि जी यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन गेट अवे विद इट, इसलिए कि आप हुकूमतें छोड़ देती हैं, ये सड़कों पे लोग आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि जी ठीक है कंप्रोमाइज होके लोग इनको छोड़ देते हैं। लेकिन इस दफा ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी था, एनफ इज एनफ। और ये जो काम दिखाया गया था, जिस तरीके से रियासत को कमजोर करने के लिए एक अदारे को नीचा दिखाने के लिए जो किया गया था, 1 साल प्लानिंग करके ये हमले किए गए थे, तो मेरा ख्याल है इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बड़ा जरूरी था। आज ये काम हुआ है, बाकी लोगों को भी सराहे हैं। उसके बाद आइंदा आने वालों के लिए बहुत बड़ी जिसको कहते हैं नसीहत है, एक वार्निंग है। जब कानून को हाथ में लेंगे आप अपने जो नेशनल इंस्टॉलेशन है, फौजी तनसीबात है, उन पे हमलावर होंगे तो आप सजा से बच नहीं सकते। तो उस हवाले से ये आज जो फैसला है बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आप सामने आया। जी आप सज़ा से बच नहीं सकते, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब बहुत ज़रूरी है एहतशाम साहब, जैसे कि आपने फरमाया। लेकिन 9 मई के मुजरिमान को सज़ाएं हुई हैं, ठीक है शवाहिद की बुनियाद पर हुई हैं, लेकिन आप समझते हैं जिस तरह से जग हसाई हुई, जिस तरह से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की गई सियासी जमात की जानिब से, आज इस दिन जब कानून की और इंसाफ की अमलदारी मुकम्मल हुई है, उस असर को ज़ायल किया जा सकता है किसी हद तक आलमी सतह पर? देखिए आपका सवाल बड़ा अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मौके की नज़ाकत से सवाल है। जिस तरीके से आपने देख लिया ना, आज पीटीआई के ऊपर उनके अपने लोग जो तनकीद कर रहे हैं पार्टी क़यादत पे, वो क्या कर रहे हैं कि जी आपका ये ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो लोग बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, वो मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे हैं। वो आपकी डायरेक्ट लड़ाई करवा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। फवाद चौधरी साहब अभी जो कहते हैं कि परसों मिल के आए हैं बानी पीटीआई को जेल में, उन्होंने उनको यही कहा है कि ये सुसाइडल पास पे आप चल पड़े हैं। आप एक जगह बात करते हैं, जेल से साफियों से बात करते हैं, वो साफियों से बात जो हमारा रिपोर्टर लेके आता है वो कुछ और होती है। उसके बाद जो ट्विटर हैंडल जो आपके हैं, जो आपका ऑफिशियल, बिल्कुल सोशल मीडिया पर भी एहतशाम साहब एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।